अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 से 42 तक सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर की तरह यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिंपली सब्स्टिट्यूशन की मदद से भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो खैर क्वेश्चन नंबर 39 में देखें, दिस इज एक्स क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आप डायरेक्टली ये कहें कि हम इस एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मसलन u लेते हैं एक्स के प्लस 1 का इक्वल, राइट, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 2x dx। हमारे पास है एक्स क्यूब, ठीक है। ऑल्दो किया जा सकता है और आप ट्राई करें इसको मेथड से भी, बट हम इसमें यूज़ करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का डिफरेंशियल वेरिएंट। मैं लिख देता हूँ, इससे पहले भी हम क्वेश्चन नंबर 25 से 30 में यूज़ कर चुके हैं। तो u dv इज इक्वल टू u v माइनस इंटेग्रल u dv, ठीक है, v के रिस्पेक्ट से u का। अच्छा, अब हमने इसमें स्टार्ट कहाँ से लेना है? बस स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। आपने अपने फंक्शंस डिसाइड करना है कि मैं u किसको लूँ और dv किसको चूज़ करूँ। याद रखिएगा, dv आपने हमेशा उसके इक्वल रखना है जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, ठीक है। तो इसके लिए बाज़ औक़ात आपको अपने फंक्शन को थोड़ा रीअरेंज भी करना पड़ सकता है। मसलन अगर इस आपके पास क्वेश्चन के अंदर हम एक्स क्यूब को लिखें एक्स स्क्वायर और अलहदा से एक्स, वो मैं बाद में लिखता हूँ ज़रा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 साथ में एक्स डी एक्स। तो अब अगर आप इसको नोटिस करें, u को मैं एक्स स्क्वायर ले सकता हूँ और बाकी इस सारे को मैं dv ले सकता हूँ, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। कैसे? आइए देखते हैं। आप लिख सकते हैं लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड, ठीक है, और उसके बाद dv इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसके साथ में x एंड देन dx, ठीक है। u का आपको चाहिए डेरिवेटिव डिफरेंशियल, du इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2x यूजिंग पावर रूल, साथ में डिफरेंशियल ऑफ x। और यहाँ से हमें v की वैल्यू चाहिए। देखें ना, ओवरऑल फॉर्मूला में u चाहिए dv, u v और दैट्स इट, ये चीज़ें चाहिए। तो v फाइंड करने के लिए आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ? इसको पावर 1/2 लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट का यही मतलब होता है, अलॉन्ग विद दिस x और dx। लेफ्ट साइड पे 1 की इंटीग्रेशन है जो कि जस्ट आ जाएगा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। राइट साइड पे आप इस पे पावर रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसी सूरत में जब साथ डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 2x, x तो मौजूद है इसीलिए मैंने ये x लैदा कर लिया था, बट 2 नहीं है और उसका कोई मसला भी नहीं है। आप 2 से डिवाइड कर लें, इसे मल्टीप्लाई कर लें, तो बाहर डिवाइड कर लिया, अंदर आके आप इससे मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 2x dx। यहीं पे कर देता हूँ इसको आगे मैं। अब आप इसमें पावर रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर में एक ऐड करें 1/2 में, तो वो 3/2 बन जाएगा और इसी से डिवाइड भी कर दें, ठीक है। बस इतना ही था। 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, बाकी बचे आपके पास 1/3 मैं अलग से लिख लेता हूँ अलॉन्ग विद दिस एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1 की पावर 3/2, ठीक है। u भी आ चुका है, v भी आ चुका है और उसके साथ साथ हमारे पास एक मिनट, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, दिस इज v du नॉट u dv, ठीक है। दिस इज इंटेग्रल ऑफ v du, ठीक है। ओके जी, अब बारी आती है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की। तो उसके लिए फिर हम अपने मतलब फॉर्मूला में वैल्यूज लगा देंगे। इंटेग्रल ऑफ एक्स क्यूब लिख लें, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, दिस इज इक्वल टू, पहले तो आ जाएगा u और v का प्रोडक्ट। u हमारे पास था एक्स स्क्वायर और v इज जस्ट 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, ठीक है, प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस इंटेग्रल ऑफ v क्या था? v इज दिस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 और साथ में आएगा du। du इज, कहाँ गया du? ये पड़ा हुआ 2x dx।
तो दिस इज 2x dx। लीजिए जी, एक स्टेप और है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है 2x, इस 3 को हम बाहर लिख देंगे। तो खैर ये आ जाएगा 1/3 x स्क्वायर की +1 की पावर 3/2 माइनस 1/3 को बाहर लिख दें, बाकी पे पावर रूल अप्लाई कर दें। पावर में एक ऐड करेंगे 3/2 में, तो वो बन जाएगा 5/2 और इसी नंबर से डिवाइड भी कर दें और उसके साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी। जी फाइनली अब इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करना है, रीअरेंज करना है। सो इट इज़ 1/3 x स्क्वायर +1 की पावर 3/2 माइनस 2 ऊपर आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई और 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो इट वुड बी 2/15 x स्क्वायर +1 की पावर 5/2 +1 की पावर 5/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। लीजिए जी, दैट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि इसमें आप सब्स्टिट्यूशन की मदद से ही डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ले लें u = x³, डेरिवेटिव साथ में मिल जाएगा आपको पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इट वुड बी 3x², ठीक है ना, पावर रूल की मदद से dx। यहाँ पर x² और dx है, 3 को आप इस तरफ ले आए, सो यहाँ से आ जाएगा 1/3 du = x² dx। ऑलराइट, अब इन वैल्यूज़ को अपने फंक्शन में लगा दें। तो पहले थोड़ा मैं रीअरेंज करता हूँ अपने फंक्शन को। क्या लिखा जा सकता है, sin x³ को पहले और x² dx बाद में। x से u में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा sin u और x² dx की जगह पर 1/3 du आ जाएगा। 1/3 इज अ कांस्टेंट, साइन की इंटेग्रल, साइन की जो इंटीग्रेशन है दैट इज नेगेटिव कोसाइन। ठीक है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव कोसाइन u प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। एंड फाइनली आपको रीसब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि u की वैल्यू लगा दें, तो ये बन जाएगी कोस x³ नेगेटिव 1/3 बाहर, कोसाइन x³ प्लस c। दैट्स इट। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 में आपके पास जो फंक्शन है दैट इज sin 3x कोसाइन 2x। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इस सारे को ज़रा i का नाम दे दें, इंटेग्रल sin 3x। इस क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हैं, आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें और फिर सॉल्व कर लें, बट हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के डिफरेंशियल वेरिएंट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो एक मिनट, दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। ओ ये क्या हो गया, चल लिख लेते हैं। तो इट इज u dv = uv माइनस इंटेग्रल v du। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का डिफरेंशियल वेरिएंट। और उसका फर्स्ट स्टेप भी आप जानते हैं, हमें सबसे पहले अजम्पशन करनी है, u को क्या लेना है और v को क्या लेना है, और सॉरी v नहीं dv क्या लेना है। सो इस क्वेश्चन में हम u को ले लेते हैं, इट्स अप टू यू अगेन, इट्स अप टू यू। मैं u को ले रहा हूँ जी कोसाइन 2x, लेट u = कोसाइन 2x ले लीजिए, और dv हम ले लेते हैं इस केस में। आपका फंक्शन अगर आप नोटिस करें तो दैट इज sin 3x dx, तो dv हम यही ले लेंगे, sin 3x और साथ में dx। नेक्स्ट स्टेप आप जानते हैं, हमें du चाहिए और v चाहिए। du के लिए तो सिंपली इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशियल सॉरी कोस का डिफरेंशियल होता है, डेरिवेटिव होता है नेगेटिव sin 2x, साथ में एंगल का भी डेरिवेटिव विच इज 2 और dx। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया du। अगेन आप 2 को शुरू में भी लिख सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज दैट du = -2 sin 2x dx। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट dv है, यहाँ से आपको v की वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए बोथ साइड्स को इंटीग्रेट कर दें, इट वुड बी sin 3x dx। डायरेक्टली भी किया जा सकता है, लेफ्ट साइड तो बिल्कुल सिंपल है ना, वो तो v आ जाएगा। साइन की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव कोसाइन, और उसके साथ एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड भी कर दें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड दैट्स इट। सो v आपके पास आ जाएगा
-1/3 कोसाइन 3x। वो वैल्यूज लगा दें ज़रा अपने फॉर्मूलाज में। नाउ आपके पास जो इंटेग्रल है, मतलब कि मैं कोसाइन को चलें पहले लिख देता हूँ, कोसाइन 2x और फिर साइन 3x। कोसाइन 2x साइन 3x इज इक्वल टू यू वी है ना, तो u की वैल्यू आपने ऑलरेडी ली थी cos 2x, वो एज इट इज आ जाएगी। उसके साथ v है नेगेटिव cos 3x/3, नेगेटिव cos 3x/3, ठीक है, माइनस इंटेग्रल v du। अगेन v आपके पास है नेगेटिव कोसाइन 3x/3, सॉरी, ठीक है, दिस इज v। और du आपके पास आया था दिस वन, -2 साइन 2x, -2 साइन 2x, एंड ऑफ कोर्स साथ में dx भी है। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। सो ये आपके पास फर्स्ट वाली जो टर्म है वो तो एज इट इज़ -1/3 शुरू में ले आए, देन वी हैव cos 2x एंड देन cos 3x, ठीक है, एंड उसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस, बाहर वाला माइनस वैसे ही रहेगा। सो और एक और काम करें, 2/3 को भी बाहर लिख दें। सो -2/3 आउटसाइड द इंटेग्रल, और अंदर हमारे पास आ जाएगा कोसाइन 3x साइन 2x, ठीक है। तो फिर से ये दो फंक्शंस का, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट आ चुका है, ठीक है। सो वंस अगेन इसमें भी हम दोबारा से वही रूल का इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन में पार्ट्स के डिफरेंशियल वेरिएंट का, और चीज़ों को थोड़ा आसान करने के लिए हम इसको जे का नाम दे देते हैं। ये जो नेक्स्ट वाला इंटेग्रल है इसको हम जे का नाम दे देते हैं। लेट, एक मिनट कलर भी चेंज कर लें। सो लेट जे इज इक्वल टू दिस सेकेंड इंटेग्रल, और इसमें मैं अगेन आपकी मर्जी है, मैं साइन को चलें पहले लिख लेता हूँ, साइन 2x कोसाइन 3x dx, ठीक है। और फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करना है आपने जैसे यहाँ पर किया था। ओके, सो u को इस दफ़ा मैं ले लेता हूँ, लेट्स से u इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक है, और v इज इक्वल टू कोसाइन, सॉरी नॉट v एक्चुअली, dv इज इक्वल टू कोसाइन 3x dx, ठीक है। सेम काम दोबारा रिपीट करें, u का डेरिवेटिव डिफरेंशियल du, ये आ जाएगा कोसाइन 2x, फिर एंगल का डेरिवेटिव विच इज़ 2 dx। अगेन यहाँ से आप 2 को ज़रा शुरू में लिख दें, कांस्टेंट है, तो du बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स कोसाइन 2x dx। सिमिलरली यहाँ से आपको v की वैल्यू मालूम करनी है, उसके लिए इंटीग्रेट करें दोनों तरफ। सो कोसाइन 3x dx, इसकी इंटीग्रेशन आप जानते हैं कोस फंक्शन की होती है पॉजिटिव साइन, याद रखिएगा, बट उसके साथ एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है विच इज़ 3। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/3 साइन 3x। लीजिए जी, अब इनको आप फॉर्मूला में लगा दें। फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है। सो जे की वैल्यू आपके पास आ जाएगी u मल्टीप्लाई बाई वी, u इज साइन 2x, साइन 2x, v इज 1/3 साइन 3x, माइनस इंटेग्रल, इंटेग्रल में आपको लेना है v du, v इज 1/3 साइन 3x, साइन 3x, और du इज 2 कोसाइन 2x, 2 कोसाइन 2x dx ऑफ कोर्स। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 1/3 को हम स्टार्ट में ले आते हैं, देन वी विल हैव साइन 2x साइन 3x, ठीक है, -2/3 बाहर आ जाएगा, एंड अंदर हमारे पास बचेगा साइन 3x कोस 2x। अब नोटिस करें एक्चुअल क्वेश्चन यही सॉरी वही आ गया, साइन 3x कोस 2x, जिसको हमने आई लिया हुआ था। तो आप एक काम कर सकते हैं, चलें एक मरतबा तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ, दिस इज साइन 3x कोस 2x, ठीक है। इसकी जगह हम आई भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने स्टार्ट में ज्यूम किया था, तो इसकी जगह मैं आई लिख रहा हूँ। सो ये आ जाएगा 1/3 साइन 2x साइन 3x -2/3 आई।
अब इस j की वैल्यू को हम यहाँ से इसकी जो असल जगह है वहाँ पे लगा देते हैं। इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैंने j कहा था ना, ये देखें ज़रा, दिस इज़ बेसिकली j। तो j की जगह उठाएं और उसकी वैल्यू पुट करते हैं। बेसिकली ये देखें ना, sin 2x cos 3x है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर पुट इन 1, ओह सॉरी, ओके नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। पुट दिस वैल्यू ऑफ j इन 1, पुट इन 1। सो 1 में एक्चुअली में थी i इज इक्वल टू, हम यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके एक मिनट ज़रा, ये वाला बेसिकली यही कोई है ना आपके पास, ठीक है। सो दिस वन i इज इक्वल टू -1/3, ये -1/3 कोसाइन 2x cos 3x -2/3, और उसके बाद आ जाएगा j, ठीक है ना, वो j था बेसिकली। और अब नेक्स्ट स्टेप में आप j की वैल्यू पुट कर देंगे, बल्कि हम यहीं पे करते हैं, क्यों मैंने j क्यों लिखा, j की वैल्यू लगा देते हैं डायरेक्ट, विच इज़ 1/3 and then sin 2x sin 3x। आई नो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट एक मरतबा आप खुद करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल क्वेश्चन है। सो -2/3i। नेक्स्ट स्टेप में x को एक्सपेंड करें, -1/3 कोसाइन 2x वगैरह, ये सारा कुछ ऐसे ही आ जाएगा। इसको हम यहीं से ही कॉपी कर लेते हैं दोबारा। सो -1/3 cos 2x cos 3x एज इट इज़, उसके बाद में -2/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2/9 sin 2x sin 3x बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद फिर -4/9i, राइट साइड पे भी i है। अब -4/9i को आप राइट पे शिफ्ट करें तो ये +4/9i आ जाएगा। सो i +4/9i, राइट साइड अलबत्ता सेम रहेगी, तो इस वजह से हम लिखने की बजाय इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं, दिस वन, ठीक हो गया। सो i +4/9i इक्वल टू, इसके आ गया। अब i में 4/9 ऐड करेंगे, डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये बन जाएगा आपके पास 13। एक मिनट ज़रा, मेरा ख्याल है हमने कहीं से पुट वगैरह करने में कोई गलती कर दी है, दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। सो ये था इनिशियली माइनस, एक मिनट ज़रा, जहाँ से हमने सब्सटीट्यूट किया ना, तो -2/3 के बाद ये आ रहा है 1/3 sin 2 sin 3, बिल्कुल ठीक है, -4/9 आ गया। अच्छा हाँ, ओके 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 ओके, छोटी सी मिस्टेक हमने ये की है कि ये माइनस माइनस प्लस था, तो ये दिस इज बेसिकली +4/9, ठीक है। लेफ्ट पे लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ओके अब ठीक है ये। तो i -4/9 है, तो 9 - 4 होता है 5, सो ये आ जाएगा 5/9i इक्वल टू सेम थिंग अगेन, राइट, वही चीज़ आ जाएगी। अब चूंकि हमें i की वैल्यू फाइंड करनी है, जो इनिशियल आपके पास स्टार्ट वाला इंटेग्रल था उसको हमने i लिया हुआ था, तो i की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 9/5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना है, 9/5 से, जस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस 5/9, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड पे भी 9/5 टाइम्स दिस ऑल। अब इसको एक्सपेंड कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो कुछ चीज़ें जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अल्टीमेटली i जो है वो इनिशियल इंटेग्रल ये बराबर आ जाएगा -9 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये -3/5 बन जाएगा, cos 2x कोसाइन 3x, ठीक है, और उसके बाद 9 और 9 डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा -2/5 साइन 2x एंड देन साइन 3x, साथ में ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है। सो -3/5 और बाद में -2/5 है, इट्स ओके। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 भी तकरीबन सिमिलर क्वेश्चन है, सेम लाइंस पे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 2 मरतबा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का डिफरेंशियल वेरिएंट लगाना पड़ेगा। वंस अगेन स्टार्ट करता हूँ बाय एज्यूमिंग लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटेग्रल sin 2x कोसाइन 4x, sin 2x कोसाइन 4x,
एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करें इसको। तो खैर अगेन यूजिंग सेम लाइंस, यू को आप ले लेंगे साइन टू एक्स। और आपके क्वेश्चन ज़हन में ये ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि यू को ही हर मरतबा मतलब ये कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये मैं आप पे थोड़ा छोड़ता हूँ, आप ज़रा यू को cos 4 लेकर देखें और डी वी को sin 2x dx लेके देखें। तो ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसको। खैर इसको डी वी इसमें आ जाएगा cosine 4x dx, ठीक है। और अगर अगर फिर भी ना क्लियर हो तो मुझे बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। तो u इज इक्वल टू साइन 2x, डी यू सिंपली आ जाएगा, डेरिवेटिव की बात करें तो वो cos 2x और साथ में एंगल का डेरिवेटिव विच इज 2, तो वो मैं पहले ही 2 पीछे लिख रहा हूँ, cos 2x dx, राइट। एंड देन इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, cosine 4 की इंटीग्रेशन होती है sin 4 और साथ में एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करें, sin 4x/4, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको वैल्यूज लगा देनी है। सो आई बराबर आ जाएगा u मल्टीप्लाई बाई वी, u इज sin 2x। याद रखिएगा ये वैल्यूज मैं लगा रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के डिफरेंशियल वेरिएंट में। u मल्टीप्लाई बाई वी, v इज 1/4 sin 4x, फिर आता है माइनस इंटेग्रल v डी यू 1/4 sin 4x, और उसके साथ में डी यू जो है दैट इज 2 टाइम्स कोसाइन 2x, ठीक है, dx। अच्छा जी, तो अब आप इसमें जो 1/4 और 1/2 है इसको आपस में कैंसिल कर लीजिए। सो ये आपके पास बन जाएगा आई इज इक्वल टू, इस 1/4 को भी हम शुरू में लिख देते हैं, सो ये बन जाएगा sin 2x sin 4x, ठीक है, माइनस 2 और 4 कैंसिल आउट हो गए, 1/2 बनेगा जिसको हम इंटेग्रल के बाहर लिख लेंगे, एंड इनसाइड द इंटेग्रल वी हैव sin 4x cos 2x dx, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने इसको नाम दे देना है, जे का दे लें, के का दे लें, इट्स अप टू यू। सो एज्यूम कर लें नाउ, लेट के इज इक्वल टू इंटेग्रल sin 4x cosine 2x। बेसिकली हमारा जो मेन पर्पस है ना, वो दोबारा से गिवन इंटेग्रल को बनाना है, ये दोबारा से यही इंटेग्रल आना चाहिए, ठीक है, ताकि फिर वरना तो ये रिपीट होता रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो दैट इज़ वाई। खैर साइन जो कॉस फंक्शन है ये 4 बार इंटीग्रेशन करने के बाद या 4 बार डेरिवेटिव लेने के बाद ये वापस से वही आ जाते हैं, ठीक है। खैर एज्यूम किया हमने, इसको मैं 1 कह देता हूँ, देन 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 1/4 sin 2x sin 4x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय के, उसी की मतलब जो सिंबल हमने उसका नाम दिया था वो मैंने इधर रख दिया। खैर अब हम के को सोल्व करेंगे बेसिकली। नाउ के इज इक्वल टू एक मरतबा मैं लिख देता हूँ, इंटेग्रल sin 4x कोसाइन 2x dx, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको भी सेम लाइंस पे अब हमने सॉल्व करना है। अगेन आप u को लेट से ले लें, कोस ले लें 2x, इससे पीछे भी मैंने देखे ना डबल एंगल वाले को एज्यूम किया था, तो फिर से डबल एंगल वाले को एज्यूम कर लें, u इज इक्वल टू कोसाइन 2x, और इसका डेरिवेटिव बन जाएगा आपके पास नेगेटिव साइन, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव 2 है उसको मैं शुरू में लिख रहा हूँ, तो ये -2 sin 2x dx, ठीक है। डी वी को हम ले लेते हैं जी sin 4x और उसके साथ में ऑफकोर्स dx भी आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v बराबर आ जाएगा -cos 4, साइन का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव कोस, बट एंगल के डेरिवेटिव से हमें डिवाइड भी करना है, एंगल का डेरिवेटिव 4 है, तो इसको फिर हम डायरेक्टली लिख देंगे -1/4 cos 4x, ठीक है। अब हम वैल्यूज लगा दें किसमें, फॉर्मूला में। कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का डिफरेंशियल वेरिएंट, जो कि होता है u मल्टीप्लाई बाय v। u था आपके पास cos 2x, v है -1/4 cos 4x कोसाइन 4x,
इसी तरीके से माइनस इंटेग्रल वी डी यू, वी इज अगेन -1/4 कोसाइन 4x और डी यू आपके सामने है -2 साइन 2x, -2 साइन 2x और ऑफ कोर्स dx भी है। सिंप्लीफाई कर लें इसको, सो अल्टीमेटली के बराबर आ जाएगा -1/4 को मैं शुरू में लिख रहा हूँ cos 2x cos 4x। देखें माइनस माइनस प्लस हो गए, ये माइनस वैसे ही रहेगा, 2/4 इज 1/2, तो 1/2 शुरू में और बाकी बचे आपके पास cos 4x साइन 2x। अब थोड़ा सा वापस से ऊपर जाएं, आपने देखा कि हमने इनिशियल वाला जो क्वेश्चन था वो एक्चुअली में यही है cos 4 और साइन 2, उसको हमने आई का नाम दिया था तो इसकी जगह मैं आई लिख रहा हूँ। सो के बराबर आ जाएगा -1/4 कोसाइन 2x cos 4x -1/2 आई। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को लगाएंगे किस में, एक मिनट थोड़ा ऊपर आ जाए ज़रा, इस इक्वेशन में, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली में तो आई की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो आई में हम पुट कर देंगे के की वैल्यू। सो आप लिख लें यहाँ पर पुट दिस वैल्यू ऑफ के इनटू इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी देन आई इज इक्वल टू, जो कि आपके पास थी, एक मिनट सर, इक्वेशन नंबर 2 1/4 साइन 2 साइन 4, साइन 2 साइन 4 था, यस 1/4 साइन 2 साइन 4, 1/2 साइन 2x साइन 4x -1/2 के थी, तो के की वैल्यू लगा दें यहाँ पर विच इज -1/4 cos 2x cos 4x और इसी तरीके से -1/2 आई। एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 1/2 साइन 2x साइन 4x, 1/2 1/4 को मल्टीप्लाई करें, साइन प्लस हो जाएगा +1/8 cos 2x एंड देन कोसाइन 4x। नेक्स्ट भी इसी तरीके से 1/2 साइन पॉजिटिव, सो 1/4 आई, दिस ऑल इक्वल टू आई। ठीक है, अब हमें चूंकि वैल्यू चाहिए आई की, सो आपने आई को उस तरफ ले जाना है। ठीक है, अच्छा एक मिनट ज़रा, स्टार्ट में हमारे पास 1/2 है या 1/4 है, ओहो देखें ना लिखने में गलती कर गया हूँ मैं, दिस इज़ 1/4, दिस वन इज़ 1/4। ठीक है, कोई नंबर अगर आप 2 में देखें ना तो ये 1/4 था, नॉट 8 और नॉट 2, सॉरी। ओके खैर, 1/4 आई इधर पॉजिटिव है, उधर लेके जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -i/4 लिख लें। ठीक है, इज इक्वल टू, ये सेम थिंग आ जाएगी, इसको हम यहीं से कॉपी करते हैं, लें जी। ओके, सो 1/4 भी आएगा यहाँ पर। खैर, आई में से i/4 माइनस करें, यानी 1 में से 1/4 माइनस करें, 3/4 बचता है, 3/4 आई आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू अगेन सेम थिंग। अच्छा जी, अब हमें चूंकि वैल्यू चाहिए आई की, तो आप दोनों तरफ 4/3 से मल्टीप्लाई करवा दें, होगा ये कि ये 4/3 3/4 कैंसिल हो जाएगा, ये देखें ना, 4/3 से मल्टीप्लाई करवाएं लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी, बाकी सेम यही कोई दोबारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, 1/4 साइन 2 साइन 4 प्लस 1/8 cos 2 cos 4। लेफ्ट साइड पे तो बचा आई सिंपल, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 4 से कैंसिल, बाकी बचेगा 1/3। ठीक है, साइन 2x साइन 4x, जबकि सेकेंड वाली टर्म में 4/3 को 1/8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनता है 1/6 मेरे ख्याल से, बिल्कुल 1/6 आ जाएगा, क्योंकि 2 और सॉरी 4 मल्टीप्लाई 2 8 होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 6, तो द आंसर वुड बी 1/6 कोसाइन 2x कोसाइन 4x, और लास्ट पे फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करना नहीं बोलना। ठीक है, तो लीजिए जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42। आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 43 से स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।